तो हमारे साथ सीतामढ़ी बिहार से भार लेकर ये लोग आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम साहू मनीष कुमार है। कहाँ से आए? पुनौरा धाम सीतामढ़ी से आया है। सीतामढ़ी से आए। हाँ, क्या लेकर आए? ये जो ट्रक देख रहे हैं इसमें 10,000 से भी ज़्यादा भार आया है, जिसमें सोना चांदी, जो जनेऊ, मिठाई, हर तरह के सैकड़ों तरह की इसमें आइटम है। हर तरह के आइटम है जो हम अयोध्या धाम नगरी राम नगरी लेकर के आए हैं, जो कि कल चले थे, कल रात को पहुँचे, अब यहाँ पे उतर रहा है। अच्छा, कितने ट्रक आए होंगे? 4 ट्रक, 101 गाड़ी के काफिला, हजारों की संख्या में पुनौरा धाम सीतामढ़ी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पर आकर के ऐसे लग रहा है जैसे राम राज्य स्थापित हो चुका है। इतनी विकास, इतनी ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा मनमुग्ध हो गया, ऐसे लग रहा है। तो आप देख रहे हैं ट्रक से लगातार सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो सनेश भार उतर रहा है। इसके लिए सभी अयोध्या वासी जो देख रहे हैं उनका भी दिल खुश हो गया कि सीता जी के जन्मस्थली से इतना बड़ा भार देवरा सब आया है। अच्छा, आपके यहाँ 22 तारीख को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? 22 तारीख को लेकर के हमारे यहाँ नहीं, पूरे ऑल इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जो हर मंदिर में दीप जलाए जाएंगे, अगरबत्ती जलाए जाएंगे, पटाखा छोड़े जाएंगे और खूब नाच प्रोग्राम डांस किया जाएगा। अब खुशी मनाएंगे कि हमारे भगवान राम जी अपने महल में आ रहे हैं। शर्मा चंदन जी, आप भी बिहार से हैं, सीतामढ़ी से? जी, अयोध्या पहुँचे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है। कितना दिन के बाद मौका मिला आने के लिए सीता। बहुत आनंद मिला यहाँ आने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमको देखकर कि हम यहाँ से वहाँ से आए हैं, पुनौरा धाम से। माँ जानकी के लिए सनेश लेकर आए हैं, वस्त्र लेकर आए, राम जी लागी, सो धोती कुर्ता गमछा, और सीता माँ के लिए चुंदरी लाए हुए हैं, सारी ब्लाउज, बिंदी, सिंदूर, अब सनेश भी लाए भार। बहुत अच्छा हमको लगा, आनंद लगा। बहुत मन करा यहीं पर हम अति हो जाते हैं। अयोध्या जी में खुशहाली है। उसी तरह सीता माई के नैहर में खुशहाली होना चाहिए। राम जी जे बन में गेला, दुबिया जाला में गेला। राम जी जे बन में गेला, न दुबिया जाला में गेला। किया ओ राम जी दुबिया देखाई दे, छतिया फाटल हो राम। किया ओ राम जी दुबिया देखाई दे, छतिया फाटल हो राम। आए बाटे राम जी गेलखिन, बगिया लगा के छोरा के गेलखिन। आप भार लेके जा रहे हैं? जी, भार लेके जा रहे हैं? जी, भार लेके जा रहे हैं सीता मैया के लिए। कितना खुश हैं आप यहाँ अयोध्या के? बहुत खुश हैं, बहुत। पहली बार अयोध्या आए या फिर इससे पहले? पहली बार आए हैं। बहुत खुशी लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत मन खुश हो गया आकर। अच्छा, भार उठाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। हर जन्म में मुझे भार उठाने का सौभाग्य मिले, यही हम चाहते हैं। सीता माता से यही मेरी प्रार्थना, राम जी से यही प्रार्थना है जी। 22 जनवरी को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? बहुत तैयारियां हैं, बहुत। वहाँ भी बहुत, हर मंदिर में जाप होगा, अष्टयाम होगा, बहुत खुशी के माहौल रहेगा। सीतामढ़ी में भी, पुनौरा धाम में भी। जय सिया राम, जय सिया राम। तो हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ से आए आप? अपना सीतामढ़ी में स्थान है। अपना सीतामढ़ी डुमरा के पास में भवप्रसाद दुल्हा दुल्हन कोहबर कुंज करके नाम का आश्रम है। अपना नाम महंत दिनेश दास जी महाराज है। हम वहाँ रहता हूँ और हमारा स्थान श्री पुनौरा धाम से 5 किलोमीटर हट करके है, जहाँ किशोरी जी धरती से जन्म ली है। 84 कोस के परिक्रमा में अपना स्थान पड़ता है वहाँ भी। और हम लोग जानकी जन्मभूमि से ही प्रचलित हैं। तो ये श्री जनक जी महाराज के जहाँ हल जोते थे वहाँ से कुछ दूरी पर हालेश्वर स्थान है। वहाँ से जनक जी महाराज ने हल उठाते हुए सीतामढ़ी में किशोर जी का प्रादुर्भाव हुआ था। उन्हीं के नाम से सीतामढ़ी नाम पड़ा। पहले सीतामढ़ी था, अब सीतामढ़ी नाम पड़ा है। और वहाँ सीतामढ़ी से हम लोग सनेश लेकर के आए हैं। भार जो होता है बेटी के गृह प्रवेश में, गृह प्रवेश होता है तो ससुराल से, भगवान के ससुराल से संपत्ति आती है। तो उसमें भगवान के लिए हम लोग धोती, साड़ी,
किशोर जी के लिए साड़ी, भूषण, वस्त्र, पीताम्बरी, गहना, जेवर टोटल लाए हुए हैं। और उसमें सनेश के लिए भी लड्डू, खाजा, गांजा, तिलवा, लाई, अभी संक्रांत के समय है तो तिलवा लाई भी लाए हुए हैं, चूड़ा भी लाए हुए हैं, चावल भी लाए हुए हैं, दाल भी लाए, घी भी लाए हुए हैं। भगवान के लिए चांदी का जनेऊ भी लाए हुए हैं, खड़ाव भी लाए हुए हैं। किशोर जी के लिए चांदी का डरकस भी आया हुआ। तीनों बहन के लिए, तीनों अम्मा के लिए साड़ी लाए हुए हैं। महाराज के लिए साड़ी धोती लाए हुए हैं। उनके चारों महारानी के लिए सब, हमारे बहन के लिए भी साड़ी, कपड़ा, वस्त्र सब टोटल आया हुआ है। और चौका का बर्तन भी आया हुआ है। सब टोटल ट्रंक, बीपीएस, वीआईपी, सूटकेस सब आया हुआ वहाँ से बन, कि हमारे बहन को कोई चीज़ का कमी ना हो। जिस समय में श्री जनक जी महाराज जो वो संपत्ति दिए थे मणि, तो आज मणि पर्वत बना है। वही हम लोग के उत्साह है मिथिलावासी के, आज इतना भार भेजे हुए हैं कि यहाँ श्री अवधवासी को रखने के लिए जगह नहीं है। हाँ, इतना भार लेके आए हम लोग 16,000 भार लाए हुए हैं। 5 ट्रक आया हुआ है भार टोटल। 16,000 दौरा आया हुआ है। 16,000 दौरा में आप लोग सामने देख रहे हैं उतर रहा है। हमारे कार्यकर्ता यहाँ, महाराज को कार्यकर्ता नहीं है कि कोई उतारे। हम लोग अपने मिथिलावासी उतार करके इनके घर में रख रहे हैं सभी सामान सब। महाराज को एक कार्यकर्ता नहीं रखे, लेकिन देख लिया हमारे मिथिलावासी बच्चे लोग सब उतार रहे हैं सामान सब, टोटल कार्यकर्ता लोग जी। अच्छा, अपने आप को कितना सौभाग्यशाली हम लोग महाराज बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोग का। हम लोग ऐसा भाग्य किसको होगा? हम लोग मिथिलावासी ऐसे हैं कि परात्पर ब्रह्म परमेश्वर को गाली दे सकते हैं। गाली देने का अधिकार किसी प्रांत को नहीं हुआ। हम लोग मिथिलावासी, हम लोग पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। हम लोग मिथिलावासी ऐसे है जो कि परात्पर ब्रह्म परमेश्वर को गाली देते हैं, समझे। और हम लोग पूछते हैं कि जे हम राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बुढ़वा दशरथ जी कलन होशियारी, आ एक गो मर्दा पर 3 गो नारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। और भगवान जो है से गोरे है, और किशोरी महाराज गोरे हैं, और भगवान श्यामल है, तो इसमें कैसे कारे गोरे हो गए? इसलिए में हम लोग भी कहते हैं कि दोनों में हेरा फेरा है। इसलिए आप गोरे हैं, बेटा काला हो गया, काहे काले हो गए? इसलिए हम लोग गाली दे करके, गाली से सौगात देते हैं। हम लोग परात्पर ब्रह्म परमेश्वर को गाली देने का सौभाग्य हम ही लोग को मिला है। हम लोग और किसी प्रांत को नहीं मिला है गाली। हम लोग ऐसा सौभाग्य किसको मिल सकता है कि परात्पर ब्रह्म को गाली देते हैं? अच्छा, अयोध्या आए हैं, अयोध्या कैसी लग रही है? अयोध्या तो अयोध्या ही लग रही है। तो ये हमारा श्री मिथिला के आगे में फीका है। हमारे मिथिला के आगे में फीका है। फीका इसलिए है कि महाराज को रखने के लिए अभी दग्गा नहीं है, ट्रक या चादरा के घर बनाए हुए हैं। गोस्वामी जी लिखे मानस में कि जनक भवन की शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। पूरे जनकपुर सोना जैसा सजा हुआ था। इतने थाली में हमारे किशोरी जी पाती थी, वो सोने के थाली, सोने के चौकी मिथिला के डोम के पास में था। इसलिए गोस्वामी जी लिखे मानस में कि जो संपदा नीच गृह सोहा, असो बिलो किशोर नायक मोहा। इंद्र भी मोहित हो गया मिथिला के संपत्ति, डोम के संपत्ति देख करके। ये संपत्ति हमारे मिथिला के डोम के पास में। ये बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हम लोग कहते क्या है, अपने से अइले, हम लोग कोई तपस्या नहीं किए इनके लिए। मनु शत्रुपा जी तपस्या किए तो इनके यहाँ बेटा बन के आए। हम लोग कोई तपस्या नहीं किए। अपने से अइले बिना खोजले भेटैले, ई रघुनंदन हुए, असिया जोग बरवा मिलले आज, ई रघुनंदन। हम लोग श्री किशोरी जी के पति के आए। हम लोग तो सौभाग्य मानते हैं कि भगवान अपने से आए। हम लोग कोई तपस्या नहीं की है, कोई इनके लिए जो तपस्या नहीं किया, अपने से आए हैं और पैदल चल के आए। पैदल चल के हमारे मिथिला जी यहाँ से, अयोध्या से मिथिला पैदल होकर गया है ठाकुर जी, समझे। माता जी आप क्या कहेंगी? आप कुछ नहीं कहेंगी? सर पर आप बाहर रखे हुए हैं, क्या कहेंगे? महाराज जी ये सीतामढ़ी से ये सब आए हैं लेकर के, तो हमने कहा चलिए हम भी यहाँ पर मदद करते हैं। हम तो अयोध्या आए हुए हैं, श्री राम वृंदावन से आए हैं। वृंदावन से श्री राम वृंदावन से आए हैं, तो वहाँ बिहारी जी ने हमें यहाँ भेजा है राम जी की सेवा के लिए। अच्छा, अपने आपको कितना सौभाग्यशाली मानते हैं? तो बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं। जिस समय उस समय त्रेता वाला ही इस समय स्वरूप हमें नजर आ रहा है। बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं हम अपने आप को। बड़ी कृपा। ये वृंदावन से थे, इन्होंने देखा कि सीतामढ़ी बिहार से बाहर आया हुआ है, तो इनके मन में आया क्यों ना हम भी इसे ले जाकर वहाँ रखवा दें। तो इस वजह से
ये वहाँ ले जाकर रखवा रहे हैं। बहरहाल लोगों से हमने बातचीत की, लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपको हमने दिखाया। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।